जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्पीयर के ऊपर कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स और कुछ खास बड़े एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले हम लोगों ने स्पीयर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, कम से कम 2-4 वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। स्पीयर क्या होता है, स्पीयर की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीयर के कितने प्रकार होते हैं इक्वेशंस के, जैसे कि सेंट्रल फॉर्म होता है यानी रेडियस फॉर्म होता है, डायमीटर फॉर्म होता है, 4 पॉइंट फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं। इन सारे फॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो डाला है। यदि आपने देखा नहीं है तो उसे ज़रूर से जाके देख लीजिए, ताकि आपको और एक आइडिया आ जाए और बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे कि स्पीयर क्या है। और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आपको स्पीयर समझ में आएगा। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी मेंशन किया गया है। इसे मैं लिख रहा था तो लाइट चली गई थी जब मैं पढ़ा रहा था, तो फिर से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे समझ लेंगे आप। पहला प्रश्न जो कि 1.5-2 नंबर के लिए आता है, छोटा सा प्रश्न है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, डिस्क्राइब ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स। जब हम दो स्पीयर के कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, अगर देखें जैसे अपने पास एक पॉइंट है, क्या है, P नाम का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये P नाम का पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं 2, 1, 1 पॉइंट है, और एक Q नाम का पॉइंट है, Q नाम का पॉइंट जो कि दिया है 5, 6, 9, 5, 6 और 9। यदि हम दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमें एक डायमीटर दिखाई दे रही है, और डायमीटर दिखाई देने के कारण डायमीटर का इक्वेशन आएगा और उसके अनुसार हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन ही निकालना है स्पीयर का, और बोल रहा है कि डिस्क्राइब ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q एज अ डायमीटर। दो पॉइंट एज अ डायमीटर ज्वाइंट होने पर डायमीटर बना रहे हैं, और एज अ डायमीटर स्पीयर का क्या इक्वेशन रहेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहली लाइन में द इक्वेशन ऑफ स्पीयर डिस्क्राइब ऑन जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 एज अ डायमीटर इज। फॉर्मूला है हमारे पास एज अ डायमीटर, यानी डायमीटर फॉर्म है स्पीयर का। क्या फॉर्म है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z2 z माइनस z1 डॉट z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा डायमीटर फॉर्म है। अब बच्चों अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x y और z की, x y और z की, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आपका x1 y1 और z1 है, और यहाँ पे आपके पास x2 y2 और z2 है। तो हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यूज़ इस P और Q पॉइंट से समझ के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, y1 की 1, z1 की 1, x2 की वैल्यू यहाँ पे 5 दिखाई दे रही है, y2 की वैल्यू 6 और z2 की वैल्यू 9 दिखाई दे रही है। सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस तरीके से एक इक्वेशन मिलेगा, x² माइनस 7x प्लस 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। उसी तरह इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया y² माइनस 7y प्लस 6। उसी प्रकार इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया z² माइनस 10z प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और इसको हम अरेंज कर देंगे x² प्लस y² z², x² की टर्म पहले, y² की टर्म पहले, z² की टर्म पहले लिखेंगे, माइनस 7x माइनस 7y माइनस 10z, आखिरी में कॉन्स्टेंट 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 10 इज 25। तो इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिला बच्चों, ये हमारा स्पीयर का इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो गया है, तैयार हो गया है, हमको मिल गया है। नाउ इसी प्रकार से डायमीटर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बदल के आपको आएगा। अब सेकंड प्रश्न में हम लोग देखते हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पीयर हैविंग द पॉइंट्स। हमें स्पीयर का इक्वेशन निकालना है जिसके पास पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है, A 2 माइनस 3 4। अब हम इसको यहाँ से P और Q को हटा देंगे, इसको हम A और B, जो कि वैल्यूज़ दी हमको, A की वैल्यू कितनी दी है 2 माइनस 3 एंड 4, एंड B की वैल्यू दी है माइनस 5 6 एंड माइनस 7। ओके, एज अ एक्सट्रीमिटीज़, देखो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ को अंडरलाइन किया है। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है जिनको हमने डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स है जिसको हम लोग ले रहे हैं, यानी कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है हमारे A और B एक्सट्रीम पॉइंट है स्पीयर के, एक ये कोंटे में एक ये कोंटे में है, और इसके वजह से हमारे पास यहाँ पे डायमीटर बन रही है। तो इस डायमीटर का
इक्वेशन डायमीटर अपने पास है, तो इस डायमीटर फॉर्म का जो इक्वेशन है उसके अनुसार फिर हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो दोनों प्रश्न एक जैसे है, सिर्फ ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आप लोगों को दिया गया है। अगेन फिर से हम वही लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिस्क्राइब ऑन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे P के जगह हम लोग लिखेंगे A एंड B, क्योंकि हमको क्वेश्चन में A और B दिया है, इसे हम A एंड B लिखेंगे एज अ डायमीटर इज। तो डायमीटर का इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस x1 डॉट x माइनस x2 y माइनस y प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2, x माइनस x2 की वैल्यू क्या है वहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा +5 माइनस माइनस प्लस, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा +3, y माइनस y2 की वैल्यू है यानी कि 6 है, प्लस z माइनस z1 की वैल्यू है 4 और z माइनस z2 की वैल्यू है -7, दैट मीन्स +7 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर 5 में से 2 गए 3x माइनस 10, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा -3y एंड -18 प्लस जेड स्क्वायर 7 में से 4 गए 3z प्लस -28, 7 इंटू 4 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3z एंड 28 माइनस 10 इज -38 इक्वल्स टू 0 एंड -18 भी है, तो -28 माइनस 28 इज 56। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इक्वेशन मिल गया है और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब बच्चों ये दो एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बड़ा एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल 1 नंबर 2 नंबर के लिए आएंगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं डायमीटर फॉर्म के ऊपर। इसी प्रकार अब हम लोग और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे स्पीयर को, ताकि और अच्छे से हमारे स्पीयर के जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होता चले जाए। तो जितने ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना ही हमें स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमारा नॉलेज बढ़ता चले जाएगा। मिटाने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, बने रहेंगे वीडियो दोस्तों। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, बहुत मस्त एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समर 19 में आया है 6 मार्क के लिए। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पीयर, स्पीयर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। पासिंग जो कि पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 4 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला पॉइंट है 0 0 0 A0, दूसरा पॉइंट है A0 0 एंड 0 B 0 देन 0 0 C, ये 4 पॉइंट से पास हो रहा है। आल्सो फाइंड इट सेंटर एंड रेडियस, और हमें इसके सेंटर और रेडियस भी फाइंड करने हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जनरल इक्वेशन क्या होता है स्पीयर का। स्पीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, लिखेंगे हम लोग, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, इक्वेशन क्या होता है इसका, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन है स्पीयर का। मान के चलिए ये जो इक्वेशन है ये 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट से पास हो रहा है। इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, विच पॉइंट्स 0 0 0 A0 0 0 B 0 एंड 0 0 C, ये पॉइंट से ये पास हो रहा है। अगर हम बात करें इफ, पहली कंडीशन ले ले, इट पासेस थ्रू 0 0 0, ये 0 0 0 से पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज कहने का मतलब है x भी 0 y भी 0 एंड z भी 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 0, x के जगह 0, y के जगह 0, z के जगह 0, आंसर पूरा 0 प्लस d इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको मिला d इक्वल्स टू 0। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। यदि यह इक्वेशन A0 0 पॉइंट से पास हो रहा है, तो A0 0 पॉइंट से यदि वो पास हो रहा है फॉर द पॉइंट्स A0 0, तब हम क्या लिखेंगे, x के जगह a यानी a स्क्वायर प्लस y के जगह 0 प्लस z के जगह 0, क्योंकि x जो है a है, y और z 0 है। 2u
ए आ जाएगा एक्स के जगह, प्लस ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास जीरो आ गई है, इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2u(a) इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स 2u(a) इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर 2u की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ए। यहाँ से हम u भी निकाल सकते हैं, u की वैल्यू आएगी माइनस ए बाई टू। सिमिलरली यदि ये वाला इक्वेशन जीरो भी जीरो से पास हो रहा है तो फॉर जीरो भी जीरो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो भी जीरो के लिए इसी प्रकार से जैसे ए स्क्वायर 2u(a) आया, बाकी सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ y के जगह आएगा बी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू में 2vb इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स 2vb इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, 2v इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर v इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस बी बाई टू। सिमिलरली अगर ये 0,0c से यदि ये फॉर दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट से यदि ये पास हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, यानी एक्स और वाई तो हमारे जीरो है तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 2wc जेड की जगह आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स 2w इक्वल टू माइनस सी एंड w इक्वल टू माइनस सी बाई टू। तो हमारे पास u v w दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 आया है, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू एंड 5 की वैल्यू। तो चाहे तो आप इसको भी 3 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये वाले इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे 2u है और हमको प्रश्न में यहाँ पे 2u के जगह पुट करना है। 2v इक्वल टू माइनस बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह सकते थे। हालांकि हम लोग जब u की वैल्यू माइनस ए बाई टू डालेंगे, यहाँ पे जैसे 2u इंटू एक्स दिख रहा है तो 2u की वैल्यू डालेंगे आप माइनस ए एक्स तो भी वही आंसर आना है, और 2u की वैल्यू डालेंगे माइनस ए बाई टू इंटू एक्स तब भी वही आंसर आएगा माइनस ए एक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों में से किसी एक को इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। वैल्यू जब हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, क्योंकि 2u की वैल्यू है माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, सिमिलरली माइनस ये वाली वैल्यू 2w की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 2w यानी माइनस सी इंटू जेड, यहाँ पे आई माइनस बी इंटू वाई, तो यहाँ पे माइनस सी जेड प्लस डी तो हमारे पास जीरो है इक्वल टू जीरो। दिस इज द, यह हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, किसका, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि पास हो रहा है इन चारों पॉइंट से। नाउ यहाँ पे हमें सेंटर और रेडियस भी तो फाइंड करना है। सेंटर का फार्मूला क्या होता है, सेंटर का फार्मूला होता है भाई, सेंटर का फार्मूला होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू है माइनस ए बाई टू, उसमें माइनस अप्लाई करेंगे दैट मीन्स a बाई टू। v की वैल्यू है माइनस बी बाई टू, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। w की वैल्यू है माइनस सी बाई टू, माइनस अप्लाई करेंगे दैट मीन्स c बाई टू, ये आपका आ गया सेंटर। रेडियस का फार्मूला क्या होता है भाई, रेडियस का फार्मूला भी आसान है, रेडियस का फार्मूला होता है अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, u की वैल्यू तो हमको बहुत अच्छे से नजर आ रही है कि भाई माइनस ए बाई टू है, उसका स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। v की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और w की वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी की वैल्यू तो ज़ीरो है, डी की वैल्यू ज़ीरो है तो माइनस ज़ीरो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा रेडियस आ गया। इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, ऑब्वियसली 1/4 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, रूट के बाहर हो जाएगा तो 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड रेडियस। तो बच्चों इस तरीके से हमको ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने हैं। तो हमको क्या दिया था, हमको सिर्फ पूछा था कि ऑब्टेन करो भाई
बताया था कि निकालना है हमको इक्वेशन किसका, स्फीयर का, जो कि 4 पॉइंट से पास हो रहा है, और उसका सेंटर और रेडियस भी निकालना है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है स्फीयर का, उसमें हम लोग ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके देखेंगे, 0 0 0, A0 0, 0 B 0 एंड 0 0 C। जो भी कंडीशंस मिलेगी उसको हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला है -u - v - w। वी हैव टू सिंपली पुट दैट वैल्यूज ऑफ u, v एंड w। एंड लास्ट में रेडियस का जो फॉर्मूला है u² + v² + w² - d। अगेन वी हैव टू पुट दैट वैल्यूज u, v एंड w की वैल्यूज पुट करना है, और हमारे पास आसानी से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे स्फीयर के। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।